अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 3 हरिदास ठाकुर की महिमाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं एंड प्रयास संख्या 105। तो आपने सुना कि किस प्रकार से राम चंद्र खान योजना बनाता है ईर्ष्या के कारण। तो हमने सुना कैसे हमें ईर्ष्या हो जाती है एक दूसरे से। अगर कोई आगे बढ़ता है तो हम केकड़े की तरह बिहेव करने लगते हैं कि दूसरे केकड़े को जार में से निकलने नहीं देता है केकड़ा। वैसी मनुष्य की आदत हो जाती है कि आप देखेंगे कि आपकी कार जो है, आप चला रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे, ठीक से चल रही है, अचानक से कोई व्यक्ति आपको ओवरटेक करता है, न जाने क्या होता है कि एक्सीलेटर में पाँव पड़ जाता है और तेज। आप देखेंगे जो भी कार चलाने वाले हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि कोई ओवरटेक करेगा तो नॉर्मल रूल ये है कि आपको स्लो कर लेना चाहिए, लेकिन उसी वक्त हमारा एक्सीलेटर पे पैर, तब तक हम आराम से चल रहे थे वट एवर स्पीड पे, जब कोई ओवरटेक करेगा तो हम और तेज चलने लगते हैं, क्योंकि एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हमसे आगे कोई नहीं निकले। ये अनर्थ है हृदय के। भक्तों को ये कंपटीशन रेस से कोई मतलब होता नहीं है। भक्त ये सोचता है कि मैं भगवान की शुद्धता से सेवा करूँगा, गुरु की शुद्धता से सेवा करूँगा। कोई अगर मेरे से ज़्यादा कर रहा है तो उसको जो हो सकता है ज़्यादा कैपेसिटी मिली हो। प्रेरणा ले सकते हैं हम दूसरों से। प्रेरणा का मतलब कंपटीशन नहीं होता है ना। कंपटीशन तो देन एंड देयर होता है, जब कोई परफॉर्म कर रहा है तभी। या उससे आगे निकलने की इच्छा नहीं होती है प्रेरणा में। प्रेरणा होती है कि मैं भी कैसे और अच्छी सेवा कर पाऊँ। और वी हैव टू बैलेंस आवर सर्विसेज। कई बार हम देखते हैं, ये कितना अच्छी सेवा कर रहा है, ओहो ये तो गुरु का प्रिय बन जाएगा, और मैं अपने बच्चे को ही पालने में लगी हूँ। ये भी बड़ा कल्चर फैलता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोग सोचते हैं बच्चे को पालना तो सेवा है ही नहीं, है तो कुछ है ही नहीं। यदि आप बच्चे को कृष्ण भावना में तरीके से पाल रहे हैं, यू हैव टू गिव टाइम, उनको कई सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। बच्चे को कितनी चीज़ें बचपन में सिखानी होती है। श्लोक का बच्चा बचपन में याद कर लेता है, बाद में नहीं कर पाता है ना। और छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे को समय है, क्योंकि उसका विश्वास अभी बिल्डअप हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है हम जाके फ्रंट में जाके सेवा करेंगे तो गुरु के प्रिय बनेंगे। हमारा मुख्य कार्य प्रचार करना है। यदि हम बच्चों की परवरिश कृष्ण भावना में करते हैं तो प्रचार हो गया ना। कितने सारे लोगों को प्रचार कर दिया आपने अपने आप ही। यही कारण है कि हम लोग हमारे बच्चे कृष्ण भावनामृत में नहीं आ पाते, क्योंकि हम उन्हें नहीं सिखा रहे हैं। बट हमें सेवा की पड़ी है बहुत ज़्यादा। तो ये भी कंपटीशन है, क्योंकि वो ज़्यादा कर पा रहा है, फिर मन में आता है उसके तो बच्चे ही नहीं है ना। उसको तो फिर ईर्ष्या होती है, हम तो यहीं फंसे रहे। बहुत ऐसे, जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कोई कीर्तन कर पा रहा है, चारों तरफ वाह वाह हो रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ लाइट, हम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी भी ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या जो है ना, कंपटीशन, ये नहीं आने देना चाहिए अपने अंदर। हमें मानना चाहिए कि भगवान ने मुझे जितनी कैपेसिटी दी है, जितना चाहिए वो करूँगी, और अपनी सर्विसेज को बैलेंस करेंगे। जैसा हमारे स्पिरिचुअल गाइड, मेंटोर, गुरु इत्यादि लोगों का आदेश है हमारे लिए, उस हिसाब से हम अपने जीवन को बैलेंस करके चलेंगे। सेवाओं को बैलेंस करना ज़रूरी है, प्रायोरिटीज़ बनाना ज़रूरी है। कंपटीशन में हम लोग बैलेंस खराब कर देते हैं। वी हैव टू बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सर्विसेज एज वेल। जैसा मैंने बताया, फ्रंट लाइन सर्विसेज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें करना भी सेवा हो सकता है, लेकिन हम फ्रंट में नहीं आ पा रहे हैं उसकी वजह से। तो कहने का मतलब है, कभी ईर्ष्या मत कीजिए। अगर कोई आगे भी बढ़ रहा है हमसे, कोई हमसे अच्छी सेवा भी कर पा रहा है, देन ग्लोरीफाई, लाइक रूप गोस्वामी को ग्लोरीफाई किया गया। रूप गोस्वामी को सबने कितना ग्लोरीफाई किया गया, है ना। चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात समझ आ रही। कल का छोकरा, वहाँ पे सब लोग बैठे हैं, सारे पुराने भक्त बैठे हैं, वो नहीं कर पाए ऐसा, और ये लड़का कर गया। लेकिन वो क्या करते हैं, रूप गोस्वामी को खूब ग्लोरीफाई करते हैं सब लोग मिलके, और उल्टा आशीर्वाद और देते हैं। तो हर व्यक्ति अपने हृदय में टटोले कि उसके अंदर ईर्ष्या क्यों डेवलप हो रही है। दूसरे को प्रोग्रेस करता हुआ देख के, दूसरे को की ग्लोरिफिकेशन होती है तो हमें ईर्ष्या होती है। हमें पता है इस आदमी की सच्चाई, और कई ऐसी बातें आती है दिमाग में। तो ये नहीं आने चाहिए। रामचंद्र खान के अंदर ये आ गया, क्योंकि उसका हो सकता है कोई
स्पिरिचुअल गाइड नहीं था, क्योंकि वही हमें टोक सकता है। हमारी कहते हैं ना कि हमारी पीठ पे क्या लगा है हमें पता नहीं चलता है। हमें पता नहीं चलेगा, अपनी कमियों को कभी नहीं लगा। वी विल बी जस्टिफाइंग आवर थॉट्स ऑलवेज। ये भी एक नेचुरल टेंडेंसी है। नेचुरल मतलब वी आर हैबिचुअल ऑफ दूसरों में कमी देखने का और अपने को सही मानने का। तो इसलिए कभी हमें अपने में कमी नहीं दिखेगी, तो हमें कोई दूसरा व्यक्ति है जो हमारा गाइड होगा, वही बता पाएगा। और उस वक्त जब वो बताता है तो कांटे की तरह चुभता है सीने में सब। मेरे को ही क्यों बताया जाता है, मेरी क्यों गलती निकाली जाती है। ये तो उनके फेवरेट है, इनकी तो गलती दिखेगी नहीं इनको। ये भी अनर्थ है। गुरु को कहते हैं ना साधारण मनुष्य समझना, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझने का प्रयास करना। ये समझ नहीं समझ नहीं रहे मेरे को, मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। ये भी एक प्रकार का ये तो अपराध ही है, जानते ही आप। तो ये सारी थिंकिंग जो है कोई हमारे सर पे होता है तो हमें गाइड करता है। इट्स वेरी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस परंपरा में आए हैं जहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था करी जाती है। अदरवाइज व्यवस्था केवल ये होती है कि 1 लाख लोग जो है प्रवचन में बैठे हैं, प्रवचन ख़त्म, जयराम जी की अपने अपने घर जाओ, अगला पंडाल प्रोग्राम की वेट करो। नो कोऑर्डिनेशन, नो कॉन्टैक्ट, नो मॉनिटरिंग इन बिटवीन। और यही सबसे, अब देखिए इस तरीके से अगर प्रचार किया जाए तो करोड़ों लोगों को जोड़ा जा सकता है, जैसे आज के लेख में जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई रियल परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करी जाए जीवन में, उसको कोई वही व्यक्ति बताता है जो हमारे सर पर होता है। वो बताता है कि क्या सीखा था आपने, आपने आज क्लास में क्या सुना था, क्या आप ऐसा कर रहे हो। बड़ी दुख की बात है कि मुझे रोज लोगों को टोकना पड़ता है कि आप प्रचलित मत कीजिए, आप फॉल्ट फाइंडिंग मत कीजिए। लोग कहते हैं प्रभु जी मैं नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, अक्सर। तो फिर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते क्यों हैं? बताते क्यों नहीं, उसको रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, ताकि हमें गंदगी मिटाने में कुछ हेल्प मिले। तो ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। रोज सुनते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये हमारी परंपरा की विशेषता है कि यहाँ पर ऐसा 1-to-1 बेसिस पे व्यक्तियों को समय दिया जाता है। कितना समय हमारे पर लगाया जाता है। और उसके बाद में भी हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में, जो हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर दिया गया समय, इसके बाद हम पूरे जीवन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति से। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि रामचंद्र खान के अंदर थी, क्योंकि उसके सर पे कोई नहीं था। और उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई, सोचिए ये ऐसी बढ़ती है धीरे धीरे कि उसने योजनाएं बनानी शुरू कर दी उसको नीचा गिराने के लिए। देखिए ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी भी अपना शेल्टर नहीं देंगे। जो दूसरों को गिराने के लिए तर्क वितर्क करता है, योजनाएं बनाता है। तो उसने वैश्या बुला ली, फिर क्या होता है देखते हैं भगवान क्या करते हैं। वैश्या गणे कहे वैरागी हरिदास, तुमी सब कर यार वैराग्य धर्मनाश। रामचंद्र खान ने वैश्याओं से कहा हरिदास ठाकुर नाम का एक वैरागी है, तुम सब उसे तपस्या के व्रत से विचलित करने की कोई युक्ति निकालो। भक्ति क्या है? वैराग्य तथा ज्ञान का मार्ग है। हरिदास ठाकुर इस मार्ग पर चल रहे थे, किंतु रामचंद्र खान ने उसके व्रत को तोड़ने के लिए योजना बना ली। वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय भोग, विशेष करके यौन सुख का परित्याग। ध्यान से सुनिए, वैराग्य का क्या अर्थ है? हम लोग अपनी पैंट कमीज जीन्स तो वैराग प्राप्त कर चुके हैं, कई चीज़ छोड़ चुके हैं, है कि नहीं? आप कहेंगे प्रभु जी अब तो हम यही खाते हैं बस। लेकिन यहाँ बता रहे हैं वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय भोग, विशेष करके यौन सुख का परित्याग। इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ को स्त्रियों से संबंध रखने का कड़ा निषेध है। हरिदास ठाकुर कठोर वैरागी थे, इसलिए रामचंद्र खान ने वैश्याओं को बुलाया, क्योंकि वे अपने स्त्री सुलभ प्रभाव से ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने और भक्ति में लगे वैरागी या पुरुष को दूषित करने की विधि जानती थी। जानना क्या है, इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कमजोरी तो आम आदमी के अंदर है। इसी कारण से वो संसार में बार बार जन्म ले रहा है, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स। तो इसको ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है किसी को अपने पद से गिरा देना। तो रामचंद्र खान द्वारा हरिदास ठाकुर का व्रत भंग कराने के लिए अन्य स्त्रियों को फुसला पाना असंभव था, क्योंकि अन्य स्त्रियां चरित्रवान होती हैं, प्लस वो जानती हैं कि हरिदास ठाकुर कितना महान व्यक्ति है। बाकी स्त्रियां ऐसी करें तो मुश्किल है, लेकिन एक जिसका चरित्र ना हो उसको फुसलाना, उसको पैसे देके या कुछ भी करके कराना आसान था। इसलिए उसने वैश्याओं को बुलाया। भारत में स्त्रियों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलजुल पाना कभी संभव नहीं रहा, किंतु यदि कोई वैश्याओं से संगति करना चाहता था उसके लिए वैश्याओं के क्षेत्र में वैश्याएं मिलती थी। ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं कह रहे प्रभुपाद की वैश्या इज ए वैलिड प्रोफेशन। कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बन भी जाता है तो उसको बाहर रखा जाता है कहीं पर,
कि यहाँ पर गंदगी मत मचाओ, यहाँ पर बच्चे हैं बूढ़े सब देखेंगे, सबके अंदर ये गंदी चीज़ें आएंगी। जो व्यक्ति गिर ही चुका है, अगर शराब खाना मतलब खोलना ही पड़ रहा है तो कहीं कोने में जाके खोलो। अब तो शराब खाना मतलब बिल्कुल बहुत चमचमाती हुई शॉप, बिल्कुल इन द मार्केट, सेंटर पॉइंट। ऐसा नहीं होता था। ऐसे करके तो हम और बढ़ावा दे रहे हैं लोगों को। हाँ, तो कहीं बाहर ऐसे लोगों को रखा जाता है, वहाँ जाके जाओ, यहाँ मत रहो बीच में। भगवान कृष्ण के काल में भी वैश्याएं थी, क्योंकि कहा जाता है भगवान की अगवानी करने द्वारकापुरी में वैश्याएं भी आई थी। यदि भी वो वैश्याएं थी लेकिन फिर भी कृष्ण की भक्त थी। ये हमारा पुराना कल्चर है। हाँ, कि आदमी चोर उचक्का था तो भी भगवान का भक्त तो था ही वो। ऐसा नहीं कि चोर उचक्के की प्रोफेशन को हम वैलिडिटी दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है इतना ही हमारे कल्चर में घुसा हुआ था कि हु इज गॉड। वैश्यागण मध्य एक सुंदरी युवती से कहे तीना दिने हरि हरि तारमती। इन वैश्याओं में से एक आकर्षक युवती को चुना गया। उसने वादा किया, मैं 3 दिन के भीतर हरिदास ठाकुर के मन को आकृष्ट कर लूंगी। खान कहे मोर पाइक याउक तोमार सने, तोमार सहिता एकत्र तारे धरी ये ना आने। रामचंद्र खान ने उस वैश्या से कहा, मेरा सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा, जिससे वह तुम्हें हरिदास ठाकुर के साथ देखते ही तुरंत बंदी बना ले और तुम दोनों को मेरे पास ले आए। यानी कि जैसे ही हरिदास ठाकुर कुछ गड़बड़ करेगा, हाँ, तो मेरा सिपाही वहां पर होगा, तुम्हें वो कहेगा पकड़ लिया, देखो जी हरिदास क्या कर रहा है, देखो हरिदास क्या कर रहा है। तो दे विल वेट। तो संसार में ऐसे ही है, जैसे हम कह रहे थे, लोग जो है ईर्ष्या बस वेट करते हैं कि कब भक्त से कोई गलती और कब फोटो खींच ले और कब उसका नाम बदनाम कर दिया जाए, क्योंकि ईर्ष्या भरी पड़ी अंदर। ये ईर्ष्या जो है, हम अक्सर डिस्कस करते हैं, ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये खुद को नुकसान पहुंचाती है। ध्यान रखिए इस बात का, खुद को ही नुकसान पहुंचाती है हमेशा। आपके अंदर रिएक्शन पैदा करेगी बहुत सारे, और आपका चिंतन हमेशा इसी में रहेगा, उसके बारे में गलत ही सोचता रहेगा दिन रात। आपकी अपनी साधना खराब होगी। और जैसे कहते हैं ना कि कोयले को किसी के ऊपर फेंकना है तो पकड़ते हैं ना जो कोयले को, तो कोयले से पहले अपना हाथ जलता है ना, पकड़ने के लिए, फेंकने से पहले। ये है, तो इससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, ईर्ष्या जो है आजकल की डेट में, ईर्ष्या को भी ग्लैमराइज करा जाता है। बोलते ईर्ष्या करो तभी तो तुम कुछ करोगे, ईर्ष्या करो। आपने सुना होगा, नेबर्स एनवीज ओनर्स प्राइड, कि जो पड़ोसी की ईर्ष्या, इसी में तो मजा है। जब तक वो हमारे टेलीविजन को देख के ना कहे हाँ, तब तक मजा क्या आएगा। हमारे पास भी काश ऐसा होता, तब लगेगा पैसा वसूल हो गया। हर चीज को लेके, हमारे घर को देख के जब तक कोई नहीं, उसी तरह से जब तक पार्टी के अंदर मेरे कपड़ों को देख के कोई ओ ये साड़ी कहाँ से लाई, तब तक पैसा वसूल नहीं होगा। हाँ, इसलिए तो हम इतना चटक भटक क्यों पहनते हैं। देखिए, आदमी जब कुछ पहनता है तो खुद को देख पाता है, खुद को पहनते हुए देखता है थोड़ी देर, उसके बाद तो पूरी दुनिया ही देखती है उसको। तो ऐसे में अगर सोचा जाए कि आदमी किसके लिए इतना खूबसूरत बनने का प्रयास करता है, तो दुनिया के लिए बनने का प्रयास करता है। क्यों बनने का प्रयास करता है? दे अप्रिशिएट। और कहीं ना कहीं जब ऐसा लगता है ना बड़ी सुंदर है, कहाँ से लाई, तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे पास कुछ है जो कि मेरे पास नहीं है। ये फीलिंग से हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आई हैव समथिंग जो किसी के पास नहीं है। अगर सबने भी वही पहन रखा है तो लगता है क्या पहना, यही होता है कि नहीं। आपको जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले इसलिए अपना इतना करोड़ों रुपया कमा कर भी गरीब रहते हैं, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में उनको जो मिलता है समय, वो तो कुछ ही साल के लिए मिलता है, जो रोल वगैरह मिलते हैं, उसके बाद का जो धन तो अपार जोड़ लेते हैं, लेकिन उनको एक सूट को 2 बार नहीं पहन सकते, किसी कपड़े को। भाई यही हमेशा यही है कि सामने वाला देख रहा है, उसको इम्प्रेस करना है। इस चक्कर में हम लोग ये है सारी चीज़ें, ईर्ष्या द्वेष कंपटीशन, ये बड़ी गंदी चीज़ है वास्तव, क्योंकि कभी भी आपको संतोष नहीं पैदा होने देती आपके अंदर, सेटिस्फेक्शन नहीं आने देती आपके अंदर। यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट योर लुक्स, योर हाउस, कोई क्या कहेगा। बेहतर होता हम ये सोचें कि भगवान का मंदिर है, लोग झूठ बोलना सीख गए हम लोग भक्ति करते करते, भगवान का मंदिर है ना इसलिए चमका रहे हैं, लेकिन इंटरनली हमारे दिमाग में कोई आएगा तो क्या कहेगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कितना ओल्ड फैशन लगा रखा है, ये कितना ओल्ड फैशन लगा रखा है।
ऑलवेज डूइंग दिस कंपटीशन एंड देन एनवी पैदा होती है, क्योंकि हमने इतनी कंपटीशन करके भी घर को बहुत बढ़िया किया, लेकिन फिर देखा दूसरे का तो और अच्छा है कुछ, फिर ईर्ष्या होती है। इसी को कहते हैं नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। तो इसको ग्लैमराइज किया जाता है आजकल के संसार में, एनवी को भी। कंपटीशन अच्छा है वो कहते हैं। तुम कुछ करोगे फिर वो और ज़्यादा करेगा, फिर वो और ज़्यादा करेगा। स्पिरिचुअल कंपटीशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। स्पिरिचुअल कंपटीशन में भी कंपटीशन इज नॉट गुड, व्हाट वी शुड थिंक इज कि मैं भी कैसे सेवा कर पाऊँ, प्रेरणा लेना, इसलिए कहते हैं इंस्पिरेशन इज डिफरेंट थिंग। और देखिए इंस्पिरेशन भी की लिमिटेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, कोई कीर्तन कर रहा है, बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा है, यू आर इंस्पायर्ड कि मैं भी अच्छा कीर्तन करूं, लेकिन भगवान ने आपको नहीं दिया है गला माना, तो अब आप यहाँ करें प्रभु जी इंस्पिरेशन मैं भी करना चाहता हूँ। सब लोग करताल बजा रहे हैं, सब बच्चे, एक बच्चा देख रहा है, उसने भी उठाया, उसने कहा ले, धम धमाधम धम धमाधम। तो ये भी इंस्पिरेशन नहीं है ये। हाँ, इंस्पिरेशन इसको नहीं कहते हैं। ये तो उसकी माना, अगर आपको इंस्पिरेशन आ रही है तो गेट ट्रेनिंग फर्स्ट, इन्वेस्ट योर टाइम। अगर आपको लगता है कि आप सीख पा रहे हैं, आपके अंदर ऐसा कुछ है, थोड़े समय में पता लग जाएगा। आपके गुरु, आपके मेंटर भी आपको बता सकते हैं नहीं नहीं ये आप मत कीजिए, ये आपके लिए नहीं है, इसकी इस तरह मत जाइए। तो इस फिर अभी हमें दिक्कत होती है, नहीं वो तो बढ़िया गाता, तो ये इंस्पिरेशन नहीं कहते। इंस्पिरेशन मेरे को लगता है इस चीज़ की होनी चाहिए कि कैसे मैं अपनी सर्विस को बेहतर करूं, ना कि ये मैं कैसे मैं उसकी सर्विस को कर दूं जो वो कर रहा है ना। यू गेट इंस्पायर्ड बाय समबडी जो कि बहुत अच्छा कीर्तन करता है, तो आपको इंस्पिरेशन ये मिलनी चाहिए कि ये जिस तरह से अपनी सर्विस, कीर्तन की सर्विस को इतना अच्छा कर रहा है, मैं अपनी सर्विस को कैसे अच्छा करूं। प्रभु जी लेकिन मेरी सर्विस देखता कौन है? ये तो कीर्तन तो सारी दुनिया देख रही है, आप कह रहे हैं अपनी सर्विस को अच्छा कीजिए। मेरा काम है वहाँ बर्तन मांजना, मैं उसको अच्छा करूँ तो क्या होगा उससे? कोई अप्रिशिएट करेगा? हाँ, वैष्णव की कृपा कैसे मिली? कृपा ध्यान रखिए, अल्टीमेटली कृपा भगवान की चाहिए। हाँ, वैष्णव के थ्रू मिलती है। वैष्णव नहीं आपको ऑर्डर दिया होगा किसी ने कि बर्तन धोइए, और भगवान और वो वैष्णव उस चीज़ को जानते हैं कि आप कर रहे हो। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, देयरफॉर वी से कि हमें गुरु को प्रसन्न कर लें, हाँ उसी के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न कर लें, सारे के सारे लोगों को इम्प्रेस कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे, नॉट पॉसिबल। तो इंस्पिरेशन किस चीज़ की लेनी है कि मैं अपनी सेवा को कैसे और बेहतर करूं, जैसे ये व्यक्ति अपनी सेवा को बहुत बेहतर कर रहा है। तो इससे कंपटीशन नहीं होगा, यूजलेस कंपटीशन। तो लेकिन यहाँ पे था तो कितनी बड़ी योजना बना रहा है ये आदमी, देखिए कितने कर्मा इकट्ठा कर रहा है, गंदे कर्मा, है ना। दिमाग खराब, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। मेरा मेरा कहते हैं वैसे, एक लेडी को भेज रहे हैं, पहले तो ये मुसीबत। हाँ, अगर उसके चक्कर में वो बेचारे फंस गए तो उनके तो वैसे ही हो गया बंटाधार, साथ में उसको पकड़ने के लिए भी एक आदमी को भेज रहे हैं। वैश्य कहे मोर संग हऊ कहे एक बार, द्वितीय बारे धरिते पाइकत लमऊ तो मार। वैश्य ने उत्तर दिया, पहले मुझे उससे एक बार उसके संग कर लेने दीजिए, तब दूसरी बार मैं अपने साथ अपने सिपाही को उन्हें बंदी बनाने के लिए ले जाऊंगी। पहली बार नहीं ले जाती, मामला कहीं चौपट हो गया तो, पता चल गया तो, दिख गया तो, पहले वो आदमी फंस तो जाए। एक बार फंस जाएगा तो अपने आप ही बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। यही है, शास्त्रों में हम ऐसा बहुत देखते हैं, इतिहास में ये बहुत होता था। ये तो पता ही है आपको, ये तो जब ये मुगल शासक थे, ये बीच में हमारे अंग्रेज लोग आए, इन्होंने ये सब बहुत किया, है ना। कोई बहुत ही शक्तिशाली बलशाली राजा है, हार नहीं रहा है किसी से, तो एक स्त्री को उसके पास भेज दिया चुपके से, बहुत कुछ करते थे। और स्त्री क्या करती थी, चुपके से कुछ विष पिला देती थी उसको, मतलब पहले उसको साथ धीरे धीरे दोस्ती बनाई और धीरे धीरे चुपके से एक दिन विष पिला दिया, राजा खत्म। ऐसा बहुत हुआ है इतिहास में, इस तरह की चीज़ें। तो ये भी इसको भी पता था कि ऐसा होगा ही, आदमी फंसी जाता है इस चीज़ में। रात्रि काले से ही वैश्या सुवेश धरिया, हरिदा शेर वासाए गेला उल्लसित हैया। रात में वैश्या खूब सज धज कर हरिदास ठाकुर की कुटिया में अत्यंत हर्ष पूर्वक गई। रात में गई क्योंकि रात स्तम गुणा। हाँ, आदमी सारे कुकर्म रात में ही करता है, दिन भर एक तो रजोगुण में रहता है। प्रॉब्लम ये है, रजोगुण में रहने के बाद उसका शरीर थक जाता है, अब उसको आराम और आनंद चाहिए। इसलिए लोग टीवी और पता नहीं रात रात में क्या क्या देखते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, क्योंकि पूरे दिन वो रजोगुण में रहते हैं ना, हाय तौबा में रहते हैं। अब उनको हाय तौबा से तो हैंकरिंग, उससे कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिलती नहीं है,
फिर शाम को लगता है अब कुछ नहीं तो अब कुछ और। तो सारे इस तरह के ऐसे काम, इसलिए कहते हैं कि रात को देर तक जगना बड़ा रिस्की है। हम्म? लेकिन हम देखते हैं हमारे कुछ भाइयों को बहनों को रात में ही समय मिलता है डिस्कशंस करने का आपस में। वो डिस्कशन नहीं होते हैं, वो कुछ और ही होता है फिर। रात को डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के। अरे यहाँ तो ऐसा ही है। कोई तरीका है? 9 बजे कोई सोता है क्या? कुछ नहीं है। हम तो नहीं मानते इस बात, कोई बात है, कोई तरीका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में देख रहे हैं कि ये अंदर से कितना सरेंडर्ड है। हो सकता है गुरु को, वैष्णव को आप चकमा दे दें, चालाकी से कुछ दिखा दें, लेकिन भगवान अंदर से सब देखते हैं, इसलिए वो आपको आगे पनपने नहीं देंगे। हम्म? गिराते रहेंगे। भगवान कहते हैं मैं ऐसे लोगों को अधम योनियों में गिराता हूँ। तो वैश्य खूब सज धज कर रात को आई, फिर तुलसी नमस्कारी हरिदास से द्वारे आया, गोसाई रे नमस्कारी रहीला दंडा दांडा आया। तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद देखिए, वैश्य है लेकिन अभी तुलसी के पौधे को नमस्कार कर रही है 2 कारणों से। एक तो जानती है कल्चर, दिस इज कॉल्ड कल्चर। चोर भी है तो भी भगवान कृष्ण को प्रणाम करके जाएगा, ये था कल्चर। और ये वैश्या ये तुलसी को जानती है, प्लस उस माहौल को देखकर, हाँ, किसी को फंसाना है तो उसके माहौल में आना ही पड़ेगा, है ना। बड़ा सतर्क करने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं भक्तों के जीवन में माया भक्त बनकर ही आती है। चोर चक्के तो हमने बहुत देखे हैं। एक व्यक्ति था, मैं किसी को बता रहा था परसों ही, वो हमारे एक बेस में रहा ब्रह्मचारियों के, बड़ा अच्छा भक्त बन के खूब सेवा कर रहा, फटाफट भाग दौड़। और लगभग 1 महीने बाद वो उस कमरे में जितने भी लैपटॉप थे सबको लेके गायब हो गया। कई सारे लैपटॉप थे, कई सारे लोग रहते थे, बच्चे रहते थे वहाँ पे, और 5-6 बच्चे रहते थे, उन सबके लैपटॉप लेके गायब। तो वो सब सोचते थे कितना अच्छा भक्त है, इतनी सेवा कर रहा है। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमारे जीवन में, है ना, हम लोग भक्तों से ही बात करते हैं, तो कैसे केयरफुल हुए प्रभु जी, कैसे पता चलेगा? उसका भी ऐसे ही तिलक है, उसका भी ऐसी कपड़े हैं, पता चलेगा जब मुंह खुलेगा। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है जो गुरु और शास्त्रों ने नहीं बताई है, उसके विपरीत जा रहा है, हम बड़े ही लेजी व्यक्ति हैं। मेंढक जानते हैं? मेंढक के बारे में सुना है ना आपने, कि मेंढक को गर्म पानी में रख देते हैं, मतलब ठंडे पानी में रखा, गैस पे माना, नीचे से आग जला दी, हल्का हल्का गर्म होता है। इज सच अ लेजी फेलो। धीरे धीरे गर्म होता रहता है, आप उसको नहीं उठता उसमें से, धीरे धीरे अगर गर्म किया जाए तो। और थोड़ी देर में पानी इतना गर्म हो जाता है, वहीं पर मर जाता है वो, उठ नहीं पाता, बताओ। अदरवाइज उस मेंढक को एकदम से अगर गर्म पानी में डाला जाता तो उछल के बाहर निकलता। उसी तरह से हम लोग जब सुनते हैं ना, ये मैं तो कुछ नहीं कर रहा था प्रभु जी, मैं तो बस बैठा था वहाँ पर, या मैं तो बैठी थी, वहाँ पर ये सब चल रहा था, तो समझ लीजिए आप मेंढक की तरह मर रहे हैं धीरे धीरे। एंड वन डे यू विल डाई। आपको पता भी नहीं चलेगा ये मैं मर कैसे गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। यही तो प्रॉब्लम है कि आपने कुछ किया ही नहीं। हाँ, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि ये व्यक्ति बोल क्या रहा है, बोल क्या रही है यहाँ से, ओ बाबा रे बाबा, भागो यहाँ से। लेकिन हम बैठे रहते हैं, नाराज रहेंगे तो प्रभु जी वैष्णव अपराध ना हो जाए। कोई बोल रहा है उसको ना सुनना भी तो अपराध है, कितना बुरा लगेगा उसको। वो इतनी मेहनत से प्रजल्प कर रही है और हम उसको सुन नहीं रहे हैं, तो उसका कितना मतलब अपमान नहीं है उसका ये, कि उसके प्रजल्प को ना सुनना है। तो वैष्णव अपराध प्रभु जी, ये समस्या है हमारी। ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम्बल। ऐसी ह्यूमिलिटी की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए, अर्जुन को भगवान ने खूब डांटा था। हाँ, ये कायरता दिखा रहा है, ज़्यादा ह्यूमिलिटी दिखा रहा है, ज़्यादा दया दिखा रहा है, इसको नहीं मारूंगा, उसको नहीं मारूंगा। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, वी हैव टू बी केयरफुल। पता नहीं चलेगा हमें, इन चीज़ों से पता चलेगा। जरा सा भी कोई ऐसी व्यक्ति बात करता है, तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, राइट। उसी तरह से कोई प्रवचन कहीं सुन रहे हैं, कहीं प्रवचन भी सुनाने वाले में ऐसा जाता है, ध्यान रखिए इस बात को। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने देखा है कि कोई भक्त है जो प्रवचन सुनाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन वो पता नहीं क्या बोल रहा है। यस, ये तो हमने ये भी होते हुए देखा है। इस्कॉन का ही व्यक्ति है, हाँ, वो प्रवचन सुना रहा है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़िए भी, तो पता चले क्या बोल रहा है यार, ये तो नहीं बोला कभी। टू वेरी केयरफुल। ऐसा तो हमने होते हुए देखा है, कि वो क्या फिलॉसफी बोल रहा है पता नहीं, ऐसी प्रभुपाद ने बताया नहीं है कहीं पर ऐसा चीज़ें। तो इसलिए उसके लिए भी ध्यान रखिए। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम क्या हैं, कहाँ पे किसकी बात सुन रहे हैं।
तो हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई, नमस्कार कर कर तुलसी के पौधे को नमस्कार किया, वहां खड़ी हो गई। अंग उघाड़िया देखाई वसीला दुयारे, कही तेला गीला किछु सुमधुर स्वरे। वह उनकी दृष्टि के सामने अपने शरीर को प्रदर्शित करते हुए दरवाजे की देहली पर बैठ गई और अत्यंत मधुर स्वरों में, शब्दों में बोली। शरीर को प्रदर्शित करते हुए, शरीर प्रदर्शित होता है जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं या आधे कपड़े पहनते हैं। इसलिए कम कपड़े पहनना और टाइट कपड़े पहनना इज नॉट गुड। उससे शरीर का प्रदर्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले जन्म में बहुत बढ़िया जन्म मिलेगा, बिल्कुल फिटिंग के कपड़े। कौन से? पेड़। आप देखेंगे पेड़ के शेप, कई बार ऐसा लगता है कोई आदमी खड़ा है ऐसे करके, पूरा शेप ही है बढ़िया सी। ध्यान से देखना कई बार पेड़ों को। हाँ, नल कुबर और मणिग्रीव, तो बहुत बढ़िया बिल्कुल टाइट कपड़े मिलेंगे। तो ये जो है ना, पेड़ की योनि मिलती है फिर उस आदमी को, ध्यान रखिए। एक तो हमने बताया कि सुंदरता अपने आप में एक अभिशाप है। उस अभिशाप को आपको मिला तो आप अपने पास रखिए ना, दूसरों को क्यों दे रहे हैं उस अभिशाप को? बड़ी उल्टी बातें बोलते हैं ना हम कई कई बार, है ना। इस्कॉन वाले लोग तो कहते हैं सुंदरता तो वरदान है, हम कहते हैं अभिशाप है, और उसको दिखा और रहे हैं दुनिया को। इसलिए कपड़ों को आधे अंग 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 को दिखाना, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि एक लेडी के ये जो है ना, ये बाजू कभी दिखने नहीं चाहिए। ये बाजू, नीचे का हिस्सा तो क्या ही बताएं, पैर वैर जांग वांग, ये जो बाजू के ये जो है ये हिस्सा, ये भी नहीं दिखना चाहिए। आजकल तो यहाँ पे कट मार देंगे तो पूरा का पूरा दिखेगा। फिर उसमें समय लगाएंगे, उसके बाल उड़ाएंगे उस जगह के, क्योंकि पहनेंगे नहीं तो बाल दिखेंगे तो फिर मतलब बहुत ही घटिया हो चुका है सब कुछ। और हम ऐसी बातें बोलते हैं तो फिर लोग बोलते हैं हमारी कांग्रीगेशन और उसकी कांग्रीगेशन और उसकी कांग्रीगेशन, पता नहीं क्या फिलॉसफी फैल गई है हमारे यहाँ। कांग्रीगेशन क्या होता है? इट इज इस्कॉन। ये ऐसा नहीं है कि इस कांग्रीगेशन में ऐसा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारी में क्यों हो रहा है। तो बेटर है वहीं पे चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, गंदगी ना फैलाइए यहाँ पर। वैसे ऐसा कहीं है नहीं, हाँ, कि कहीं और पे ऐसा अलाउड है, सब जगह यही है। अगर कहीं कोई अलाउड कर रहा है तो उसके कोई कारण हो सकते हैं कि वो नहीं, कुछ नए लोग हैं उनको नहीं बोल पा रहे हैं कोई लोग, तो नए लोगों को नहीं बोल पाते हम, बट स्लोली स्लोली हम उनको बोलते हैं फिर। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि उनको भक्ति में लाया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर जीन्स में आएगा तो हम उसको भगा देंगे, कोई माता जी जीन्स में आ जाएगी तो हम उसको भगा देंगे, ऐसा तो नहीं करते हम लोग। हाँ, लेकिन धीरे 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 करके उनको लाना होता है। अब ऐसे में बाकी लोगों को बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, राइट। क्योंकि ये प्रचार का मिशन है ना, हमारा मिशन भी है ना। प्रॉब्लम ये है, मंदिर में कई तरह के लोग आ जाते हैं, कई तरह निक्करें पहन के आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ा अपने आप को संभालना है कि हम दर्शन ना करें उन अंगों का। कोई स्त्री हमारे सामने आती है और ऐसा दिखती है तो बेटर है कि पैरों की तरफ देखिए, नीचे की तरफ, बात करनी भी पड़ रही है तो उसको देखिए मत, टकटकी मत मारिए, घुस जाएगा दिमाग में जामिल की तरह, ठीक है। तो वहाँ तो हम रोक नहीं पाएंगे उनको अभी प्रारंभ में, धीरे धीरे उनको समझाएंगे, ठीक है। तब तक आपको खुद पे संयम रखना है। लेकिन जो पुराने मंजे हुए भक्त हो गए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में हैं। तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ हम रोज पढ़ रहे हैं, देखिए उन ग्रंथों से ही सब कुछ निकल रहा है, हम अलग से थोड़ी बता रहे हैं कुछ। तो ये जीवन का पर्पस सुंदर दिखना नहीं है, क्योंकि सुंदरता मतलब शरीर से अटैचमेंट एंड देन अनदर बॉडी, तो ये है। इसलिए अंग करने के लिए एक तो ढीले कपड़े पहनने चाहिए हम लोगों को, ठीक है। पुरुषों को भी ऐसी जीन्स, ऐसी वो पहनते हैं टी शर्ट कि वो जो है बाइसेप्स दिखने चाहिए, चेस्ट दिखनी चाहिए, बिल्कुल चिपके हुए कपड़े पहनते हैं। खास तौर पे कलयुग में तो एक तो पेट सबके ऐसे निकल आए हैं। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था, कल भी मैं देख रहा था मंदिर में एक आदमी, टेंट वाला व्यक्ति था वो, अब चलो उसके तो बात में क्या है, लेकिन मैं सोच रहा था उसने इतनी टाइट टी शर्ट पहनी थी कि पेट के एक एक उतार चढ़ाव दिख रहे थे, जबरदस्त पेट था। लेकिन कह रहा आदमी कैसा टाइट कपड़े पहन के वो जीता कैसे होगा, दम नहीं घुटता उसका। लेकिन वो फैशन है ना, वो क्या करें, नीचे बैठने को बोल दो तो 10 बार, थोड़ी देर तक तो वो ऊपर पैंट को खींचता रहता है ऐसे अपनी, तब जाके वो नीचे बैठ पाता है। तो दिक्कत है इन सारी चीज़ों में। लेकिन सोचिए, ये शास्त्र हमें बता रहे हैं
कि वो दृष्टि के सामने अपने अंगों को प्रदर्शित करते हुए वो वहां देहली पे बैठ गई। हम्म? और मधुर स्वरों में बोली, ठाकुर तुम्ही परम सुंदर प्रथम यौवन, तोमा देखी कौन नारी धरिते पारे मन। हे ठाकुर, मैं महान, हे महान उपदेशक, महान भक्त, आपका शरीर अतीब सुगठित है और आपके यौवन का शुभारंभ अभी हो रहा है। कितनी सुंदर लगती हो तुम। हम्म? आपको देखने के बाद ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने मन को वश में रख सके। बस एक बार किसी की ऐसी तारीफ कर दी जाए तो बेचारा 10-20 साल से तपस्या कर रहा था, भक्ति कर रहा था, ये मिली है लेडी, मेरी पत्नी को तो मुझ में कुछ दिखता ही नहीं है। कभी उसने कुछ बोला ऐसे? खाना पकड़ा देती है बस, ये है तो पत्नी है, वैश्या थोड़ी है। हैं? कमाल कर दिया आप लोगों ने। दिस इज विवाह यज्ञ। द पर्पस ऑफ यज्ञ इज टुगेदर वी विल सेटिस्फाई कृष्ण। वैश्या थोड़ी है जो आपकी ऐसे तारीफ करती रहेगी, वो आपको टोकेगी, वो आपको बोलेगी प्रभु माला ध्यान से कीजिए, आपको नींद आ रही है, टोकती रहती है दिन रात। ये देखो ये कितने प्यार से बात कर रही है, क्योंकि वो वैश्या है इसलिए ऐसा कर रही है। आपकी पत्नी वैश्या नहीं है, वो सती है, वो चाहती है कि आप भी भगवान के धाम में जाएं, इसलिए आपको टोक रही है। लेकिन हमारा तो है ना, दूसरे की बीवी हमेशा अच्छी लगती है। तो बोला वो वैसी, आपका आपके जैसा तो कोई नहीं है, कौन क्या यौवन है आपके अंदर, है ना, तेज निकल रहा है प्रभु आपके चेहरे। हो सकता है चलो ऐसे नहीं बोलेगी, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, आपके चेहरे में एक अजीब सा तेज निकलता है। आप बहुत ध्यानपूर्वक जप करते हैं, आई एम इम्प्रेस्ड। आप कितने सादे लगते हैं, आप तिलक कितना अच्छा लगाते हैं। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी ना, देखो ऐसे वैश्या की तरह बोलेगी तो समझ में आ जाएगा क्या बोल रही है, इस तरीके से तारीफ करी जाएगी तो आदमी को बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। बड़े दिनों से ग्लोरीफाई नहीं किया था मेरे को, मेरे शरीर को भी किसी ने, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखते हैं हरिदास ठाकुर को कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपको अगले प्रवचन का इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।